नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। चमोली जिले की नंदप्रयाग नगर पंचायत को मिला स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का प्रथम पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिए पुरस्कार। अल्मोड़ा कैंट को मिला मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन पुरस्कार। हरिद्वार में कोरोना संक्रमितों को अब होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा, सख्त गाइडलाइन का करना होगा पालन। चमोली में कोरोना पर अंकुश लगाने में जुटा प्रशासन। सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन पर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने जताई खुशी। साल में 2 बार दे सकेंगे सीईटी की परीक्षा, समय और पैसे दोनों की होगी बचत। और कश्मीर में शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह पंचतत्व में विलीन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी श्रद्धांजलि, कहा परिजनों को दी जाएगी हर संभव मदद। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण में नगर पंचायत नंदप्रयाग ने देश भर की 1 लाख से कम आबादी वाली निकायों में से सिटीजन फीडबैक श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नगर पंचायत नंदप्रयाग की अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव को सम्मानित किया। इस मौके पर चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने चमोली जिले में किए जा रहे कचरा निस्तारण और उससे होने वाली आमदनी के बारे में जानकारी दी। नंदप्रयाग नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव ने बताया कि हमने स्वच्छता का बीड़ा उठाया था, जिसमें सभी नंदप्रयाग वासी शामिल हो गए और आज हम सभी को हमारी मेहनत का फल मिला है। 2020 में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में नगर पंचायत नंदप्रयाग ने पूरे देश में बेस्ट सिटीजनशिप फीडबैक अवार्ड प्राप्त किया है। यह हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। और इसके लिए मेहनत हमने शुरू से ही, ऐसा नहीं कि 2 या 3 महीने की हमारी मेहनत रही है, हमारी मेहनत साल से ही लगी हुई थी। और हम लोगों ने सबसे पहले 2 बिंदुओं पे बहुत ध्यान दिया। पहले जन जागरूकता पे और दूसरा है सेग्रीगेशन पे। वहीं छावनी क्षेत्र अल्मोड़ा को सिटीजन फीडबैक श्रेणी में 3रा स्थान मिला है। छावनी परिषद अल्मोड़ा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी आकांक्षा तिवारी ने कहा कि ये पुरस्कार छावनी परिषद के कर्मचारियों और वहां के लोगों की सहभागिता का परिणाम है। आज हमको स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन अवार्ड मिला है कैंटोनमेंट की कैटेगरी में, जिसके लिए मैं अल्मोड़ा कैंटोनमेंट की स्पेशली उन निवासियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मैक्सिमम पार्टिसिपेट करके हम लोगों को विजय बनाया और हम लोगों का नाम फेमस किया। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सरकार ने कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के तहत 100 रुपए जुर्माने से लेकर 1000 रुपए जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जुर्माना तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। सीमांत जनपद चमोली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले में पिछले 1 सप्ताह में 110 से अधिक मामले सामने आए हैं। जोशीमठ छावनी के जवानों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा बाहर से आने वाले लोगों का प्रवेश सीमा पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट और ट्रू नेट मशीन द्वारा टेस्ट भी किया जा रहा है। जिले में कोविड संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत बाहरी प्रदेशों से आए 207 प्रवासी अभी फैसिलिटी क्वारंटीन में हैं। इसके अलावा 858 प्रवासी अभी होम क्वारंटीन में हैं। होम क्वारंटीन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमें गांव में घर घर जाकर इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी प्रवासियों को क्वारंटीन नियमों का पालन करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसमें हम लोग बहुत ही सघन टेस्टिंग भी अब कर रहे हैं। जो भी हमारे ज़िले में आ रहा है सभी की टेस्टिंग की जा रही है। साथ में कई कुछ मार्केट एरिया में जैसे कर्णप्रयाग के पास में या चमोली के पास में कुछ अगर केसेस आ रहे हैं तो पूरी लोकेलिटी की भी टेस्टिंग की जा रही है।
सो एज टू इंश्योर कि कोई भी हमारा पेशेंट या कोई भी व्यक्ति अनटेस्टेड ना जाए, जो भी हमारा कैरियर हो सकता है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे आर्मी के कई सारे लोग हैं, लगभग 28 लोग आर्मी से पॉजिटिव आ चुके हैं, तो उनसे भी कोऑर्डिनेशन करके काम किया जा रहा है। और हमारी जितनी भी कोविड केयर फैसिलिटीज़ हैं उन सब में व्यवस्थाएं अच्छी हैं। देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस कारण केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन तैयार की है। इसके तहत कोरोना मरीज को होम आइसोलेट किया जा रहा है। हरिद्वार प्रशासन ने जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति दे दी है। हरिद्वार के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HD शाक्या ने बताया कि होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार कि जो परिवार है उसमें 60 साल के ऊपर कोई ना हो, कोमॉर्बिड कोई ना हो, बच्चे उस परिवार में ना हो, कोई बीमार उस परिवार में ना हो, और उसके साथ साथ जिस परिवार में जिसको पॉजिटिव है उसके लिए लेटरिन बाथरूम कमरा अलग होना चाहिए। उसके लिए फिर एक केयर टेकर होना चाहिए, उसका भी लेटरिन बाथरूम वो सब अलग होना चाहिए। और जो अलग परिवार जो भी हैं उनके लिए बिल्कुल सेपरेट व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसमें अंडरटेकिंग लेते हैं। अंडरटेकिंग में एक तो जो पॉजिटिव केस होता है उसका मोबाइल नंबर रहता है, और उसका जो केयर टेकर होता है उसका मोबाइल नंबर रहेगा। क्षेत्रीय नोडल अधिकारी डॉक्टर विवेक खन्ना का कहना है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए अलग से गाइडलाइन बनाई गई है। मानकों को पूरा करने वाले मरीजों को ही घर पर रहने की छूट दी गई है। कंट्रोल रूम से उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। जो है भारत सरकार द्वारा जो एक किट दी जा रही है उसी को पेशेंट को दिया जा रहा है, और उसके अलावा एक टीम उनके निगरानी के लिए सभी ब्लॉकों में बांटी गई है, और एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ पर एक अतिरिक्त टीम तैनात है। जिस भी व्यक्ति को होम आइसोलेशन में कोई दिक्कत होती है तो वो उस टीम से संपर्क करता है। वो टीम वहाँ जाकर उसका चेकअप करती है और उसे तुरंत मेला अस्पताल में रेफर किया जाता है। उधर कोरोना संक्रमण से लड़कर जीती युवती आयुषी का कहना है कि कोविड-19 से लड़ने में प्रशासन ने उसकी हर संभव मदद की, जिसकी वजह से वो स्वस्थ होकर सामान्य जिंदगी जी रही है। टाइम टू टाइम हमें मेडिसिन प्रोवाइड मिली है, हमने खाई भी है, और फिर डॉक्टर्स भी चेक करने आते थे। फिर मतलब जो भी प्रॉब्लम्स इशू थे वो भी उन्होंने मतलब सॉर्ट आउट किया। केंद्र सरकार ने सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन किया है। ये एजेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। उम्मीदवार का CET स्कोर परिणाम घोषित करने की तिथि से 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। उम्मीदवार आयु सीमा पूरी होने तक जितनी बार चाहे CET विषय में परीक्षा दे सकते हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों में खुशी है। युवाओं के अनुसार कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET से SSC, रेलवे और बैंकिंग की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए अलग अलग टेस्ट देने की परेशानी अब समाप्त हो जाएगी। अलग सिचुएशन होती थी, उसमें हर अलग अलग पेमेंट जाती थी, तो वो चीज़ थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा सहूलियत मिलेगी हमें कि मतलब एक ही पेपर का पूरा ब्यौरा हो रहा है। और इसमें ये रहेगा कि हमें मतलब दिक्कत नहीं आएगी कि उसका फॉर्म देखना है, इसका फॉर्म देखना है, या मतलब है कि हमारी फीस इतनी जाएगी या हमें रिफंडेबल तो कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें ये रहेगा कि टेंशन नहीं रहेगी उस चीज़ की कि हमें अलग अलग स्टडी करनी पड़ रही है, अलग अलग मुद्दे पर बात करनी पड़ रही है। कभी बैंक का है, रेलवे का है, या किसी चीज़ का भी पेपर है, तो इसमें हमें ये रहेगा कि हाँ साइको हमारा एक ही पार्ट पर रहेगा कि हमें ये चीज़ करनी है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे एक संस्थान के निदेशक नरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक CET से प्रतियोगी परीक्षाओं पर लगने वाले पैसे और समय दोनों की बचत होगी। देखिए, सबसे पहले ये वाकई में एक समय की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जो कि हमारी केंद्र सरकार ने एक उचित कदम उठाया है, ताकि जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स जो था वो कम से कम एक एकीकृत प्रक्रिया में आएगा। तो अलग अलग विभागों को अलग अलग एग्जाम ना करा के एक ही प्लेटफॉर्म से उनको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है छटनी शुरू में हो जाएगी, और फिर जो मेंस एग्जाम है वो अलग अलग विभाग अपना अपना करा सकते हैं।
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी एक वर्ष में 2 बार सीईटी का आयोजन करेगी। इन परीक्षाओं में अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही प्रश्न पूछे जाते थे और ये भाषाएं आमतौर पर हिंदी और अंग्रेजी ही हुआ करती थी, लेकिन अब छात्रों को 12 भाषाओं में प्रश्न पत्र हल करने का विकल्प दिया गया है। उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने कहा कि एजेंसी के गठन से राज्य सरकारों की भर्ती एजेंसियों को भी राहत मिलेगी, परीक्षा का खर्च कम होगा और पारदर्शिता भी रहेगी। उम्मीदवारों पर अधिक बोझ नहीं होगा। बड़ा जटिल काम है, उसका परिणाम निकालने से लेकर बहुत एक लंबी प्रक्रिया है, तो इस लिहाज से ये निर्णय बहुत ही अच्छा है कि एक कंबाइंड टेस्ट होगा। 1 साल की मेरिट 3 साल तक चलेगी और आप अपना स्कोर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जो 29 साल में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आप स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो भी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिली है। तो बच्चा, क्योंकि उसका एक्टिव 3 से 5 साल ही होता है, उसके बाद वो ढीला पड़ जाता है, तो उसको 3 साल तक अपना स्कोर इम्प्रूव करने को मिलेगा, प्लस कई सारे विभागों में उसे सिलेक्शन का एक बार मौका मिलेगा। क्योंकि कभी कभी जो है वेटिंग नहीं जाने से, कागजी कार्रवाई नहीं होने से वो वेटिंग्स वगैरह जो कुछ पद बच रहते हैं वो भी बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन 2 लिहाज से तो ये निर्णय बहुत अच्छा है। ये परीक्षा के खर्च को कम करेगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ की कार्यकारी समिति की ऑनलाइन बैठक में भाग लिया। इस बैठक में कोविड-19 के कारण संघ की कार्यकारी समिति में विभिन्न गतिविधियों से होने वाली हानि के संबंध में चर्चा की गई। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की पहल पर आम सहमति बनी कि कोविड-19 के कारण बहुत से छोटे देशों पर विशेष रूप से आर्थिक बोझ पड़ा है, इसलिए वर्ष 2020 में यदि सदस्य देश वार्षिक शुल्क नहीं दे पाते तो इस आधार पर इस वर्ष किसी भी शाखा का निलंबन नहीं होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि गढ़वाल राइफल्स के शहीद जवान राजेंद्र सिंह के परिजनों को अनुमन्य सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहीद की पत्नी को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर राजकीय सेवा में नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में 11वीं गढ़वाल राइफल्स के हवलदार राजेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देखिए, नारायण सिंह देश के लिए शहीद हुए हैं और 8 महीना लगभग उनके परिवार को प्रतीक्षा करनी पड़ी। बहुत लंबा धैर्य उनको धारण करना पड़ा, लेकिन हमारे उनके जो साथी सैनिक हैं वो उनकी देह को ढूंढ कर लाए, जो 8 महीना तक लगभग बर्फ में दबी रही। हमारे उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति पूर्ण सहानुभूति है। शहीद को श्रद्धांजलि है। शहीद हवलदार राजेंद्र सिंह का आज सैनिक सम्मान के साथ हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि शहीद हवलदार राजेंद्र जम्मू कश्मीर में तैनात थे और जनवरी में लापता हो गए थे। हाल में ही सेना को उनका शव मिला। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इस कारण पर्वतीय जिलों में बारिश और भूस्खलन से लोगों को राहत मिल सकेगी। इस बीच प्रदेश में 100 से अधिक मार्ग भूस्खलन से बाधित हैं। देहरादून में आज सुबह हल्की बारिश हुई, लेकिन दोपहर बाद मौसम सुहाना हो गया। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भटवाड़ी के आगे गंगनानी, डबरानी, थरांग आदि जगहों पर बोल्डर और मलबा आने से बंद है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उधर रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में केदारनाथ नेशनल हाईवे अब भी बंद है। इस कारण केदार घाटी के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच आज भी केदार घाटी और केदारनाथ धाम में बारिश हो रही है। केंद्र सरकार की नील क्रांति योजना के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। योजना के तहत रुद्रपुर के एक युवक रवि सरकार को फिश मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने कहा, केंद्र द्वारा चलाई जा रही इस योजना का मूल उद्देश्य बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। योजना के तहत रवि को शासन की तरफ से 4 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है।
देखिए, आज मत्स्य विभाग द्वारा एक इनकी स्कीम चलती है मात्स्यिकी प्रबंध का समन्वित मात्स्यिकी प्रबंध कार्यक्रम। ये एक स्कीम है मत्स्य विभाग की। उसमें इन्होंने आज एक जगतपुरा के रहने वाले हैं रवि सरकार जी, उनको एक फिश मोबाइल वैन दिया है, जिसमें वो 4 लाख की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। और उनसे मैंने पूछा इसका जो पूरी कॉस्ट है वो लगभग 6 लाख के करीब वो बता रहे हैं, तो उसमें 4 लाख की गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है। लाभार्थी रवि सरकार का मानना है कि योजना से बेरोजगार युवाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करने का सहारा मिला है। ये अलग अलग तरीके का मछली बना के इसमें हम बेचते हैं, जिसमें बहुत बढ़िया, मैं कुछ दिन से कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है मुझे। तो सर, ये मछली का काम जो रोजगार के लिए हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ लाया सरकार गवर्नमेंट ने, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं उनकी। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।